हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। बढ़िया भाई, सर्दी पड़ने लग गई है लेकिन गर्मा गर्म न्यूज़, कैमरन ग्रीन आ गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और हार्दिक पांड्या चले गए हैं मुंबई इंडियंस। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि ये ट्रेड नहीं हुआ लो आप लोगों को बता दिया है। और हेजलवुड की छोड़ने की, हसरंगा और हर्षल पटेल के छोड़ने के पीछे की वजह भी हमने आप लोगों को जो है वो बताई। और अब रिजल्ट साफ है, कैमरन ग्रीन 17 करोड़ के कैमरन ग्रीन जो है आ गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एंडी फ्लोवर ने उनके अंदर कुछ देखा, वो टीम मैनेजमेंट में थे ऑस्ट्रेलिया की, में जिस ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता है। तो ये क्लियर हुआ है, ये साफ हुआ है कि कैमरन ग्रीन जो है वो ट्रेड हो गए हैं, ऑल कैश डील में ट्रेड हुए मुंबई इंडियंस के साथ। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है ये। और साथ में हार्दिक पांड्या, जो भाई देखो आपको मैं समझाता हूँ कैसे चीज़ें होती है। पहले क्या होता है कि आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब जो रिटेन्ड लिस्ट आई तो उसमें तो यार मतलब कई प्लेयरों को निकाला है ना, उसके बाद ही तो वो ट्रेड हो पाएगा। और ट्रेड जो है वो 12 दिसंबर तक विंडो खुली है। अब बेशक 12 तक रहे, अब इसके आगे कोई भी ट्रेड ना होगा। कोई एक इक्का दुक्का छोटा मोटा ट्रेड हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो ट्रेड है अब वो फिनिश हो गया है और हमें एक जो अच्छा फिनिशर मिल गया है कैमरन ग्रीन के रूप में। तो ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड इन कैश हुई है पूरी, कैमरन ग्रीन की जो ट्रेड है वो इन कैश हुई है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास जो है ना वो अमाउंट बची है, कितनी अमाउंट बची है भाई साहब, वो अमाउंट बची है 23 करोड़। वहीं जो लोग कह रहे थे कि मुंबई के पास सिर्फ 15.25 करोड़ बचे हैं, उनको मैं बता दूं कि 17 करोड़ उन्होंने ये कैम ग्रीन के भी छोड़े हैं। अब उनके पास ट्रांसफ़र फीस प्लस ये फीस, दोनों फीस आ गई है। अब वो ट्रेड वो भी कंप्लीट हो गया है, डील साइन हो गई है। कैमरन ग्रीन ने वेलकमिंग मैसेज दे दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस मुझे कमेंट करके बताए कि भाई क्या आप लोग खुश हो इस डील से या नहीं हो। मुंबई इंडियंस के फैंस भी बताए कि हार्दिक पांड्या के वापसी आने से आप खुश हो, क्योंकि आपका तो कप्तान भी बदला जा सकता है। मोस्ट प्रोबली ये हाई चांसेस है कि हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तानी करे, लेकिन कैम ग्रीन ने जो है वो आके, और मुझे लगता है जो पर्सनली आरसीबी फैन की ये सही चीज़ हुई है। अब आप डीके को जो है उस पर पूरा बर्डन नहीं डालोगे कि आपको जो है वो गेम फिनिश ही करके देना है। उसके साथ साथ ये जो मार्कस स्टोइनिस था ना अपनी टीम में, फिर उससे पहले अगर कोरी एंडरसन था, उससे पहले अगर आप देखो तो कोलिन डी ग्रांड होम था, उसी लीग पे वापस आए हैं। लेकिन कैम ग्रीन जो है वो एक चंदा ऊपर है इनसे। तो ये डील जो है वो डन है। कैम ग्रीन इन आरसीबी, हार्दिक पांड्या इन मुंबई इंडियंस। और इस साल की ट्रेड विंडो आज तक के इतिहास की सबसे फाड़ू ट्रेड विंडो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। और रिटेंशन लिस्ट की जो है वो लाइव हमने कर ही लिया था। उसके बाद टारगेटेड प्लेयर्स कौन कौन से होंगे, किस टीम के होंगे, कौन से होंगे, ये सभी मैं आपको जो है बारी बारी वीडियो करके बता दूंगा। अब आरसीबी के पास बचा है 23 करोड़ का पर्स। उसी के साथ अगर मुंबई इंडियंस के बात करूँ तो मुंबई इंडियंस के पास अभी बचा है 16 करोड़ के आसपास का पर्स मुंबई इंडियंस के पास बचा है। और अब जो है वो हर्षल पटेल को रीबाई भी नहीं कर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, रीबाई करने की सोचेगी वनिंदु हसरंगा को। लेकिन अभी अपने पास जो है आरसीबी के पास अगर मैं बात करूँ तो 5 ओवरसीज हो गए हैं। फिनेलन जैसे हमने बताया था उनको रिलीज़ कर दिया। विल जैक्स है हमारे पास, और कौन कौन है, फाफ डू प्लेसी है, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल है, और कौन है, एक बंदा बचा ना, रीश टोपली है, और उसके साथ कैम ग्रीन है। और मुंबई इंडियंस ने तो भाई, अब मुंबई इंडियंस के पास बॉलर नहीं है ना, तो वो अब जो 16-17 करोड़ उनके पास है उनसे वो बॉलर तलाशेंगे। वहीं आरसीबी को एक सिंपल काम करना है, कार्तिक त्यागी को टारगेट करना है और उसके साथ कोई एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर ट्राई करना है। लेकिन अगर उनकी प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर लूँ, फाफ खेलेंगे, मैक्सवेल खेलेंगे, विल जैक्स अब भी मुझे खेलते नज़र नहीं आ रहे हैं, कैम ग्रीन खेलेंगे, और एक जो है वो रीश टोपली खेलते नजर आएंगे। ये आरसीबी की जो है प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज रहेंगे। वहीं मुंबई इंडियंस में सिर्फ कप्तानी का जमेला और फास्ट बॉलिंग का जमेला बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ जो है वो बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है। और उसके बाद कल से जो है टारगेटेड प्लेयर्स और सभी के पास कितना पर्स बचा है कितना नहीं, ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद आरसीबी ऑफिशियल एंड स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।